फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जनरल साइंस का टॉपिक है। जेके एसएसबी पंचायत अकाउंटेंट के सिलेबस से लिया गया है, लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आप जो हैं जेके एसएसबी के अलावा दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द मिल सकें और आप फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करें। तो शुरुआत में हमने ये एक टॉपिक लिया है जिसमें अलग अलग करके हमने लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हमने इसको लिया है। तो फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, उसके बाद जो है हमने इसमें इंट्रोडक्शन ली है। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है सारा इसके अंदर हमने लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर, उसके बाद एनिमल्स के अंदर, वो सारा हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आपने पहले पढ़ा होगा कि फूड इज़ मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आपने पहले भी पढ़ा है, आई थिंक 7th में है ये साइंस में टॉपिक। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा होगा आपने भी। तो कहा जाता है कि फूड जो है वो वेरियस कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें ये चीज़ें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है हासिल करता है न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो यहाँ पूछा है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सीन इन ग्रीन प्लांट्स, किसके अंदर दिखता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर, अलगी के अंदर, और ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद अलगी आपको पता है जहाँ पर पानी वगैरह जमा होता है तो वहाँ पर होता है। उसके बाद ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं। तो आगे आप देखें, अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जनरली सीन्स इन एनिमल्स। ये जनरली जो है किसके अंदर दिखता है? एनिमल्स के अंदर। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर, फंजीज के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर और प्रोटोजोआ के अंदर। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और भी, इसको इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम इस पर अलग लेसन बनाएंगे। उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के सारे डिफरेंसेस जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या है, एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, एक फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूट्रिशन, अब शुरुआत में न्यूट्रिशन, उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब हमने देखना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने में डिवाइड होता है। ये फिर सब डिवाइडेड होता है कितने में? ये फोटो ऑटोट्रॉफिक में होता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक में डिवाइड होता है। तो उसके बाद रहा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यह पहले आपको मैंने बता दिया। पहले न्यूट्रिशन जो है वो डिवाइड होता है कितने में? दो में, एक इधर दूसरा इधर, और फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटरोट्रॉफिक। तो अब इसकी भी ऑटोट्रॉफिक की भी दो में, दो टाइप्स में डिवाइड होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक।
और जो हेटेरोट्रॉफिक है ये भी डिवाइड होता है किसके अंदर, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टोवायरस, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि ये जो चार चीज़ें हैं, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टोवायरस, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, ये खासकर छोटे जानवरों के अंदर होता है। और ये होलोजिक ये बड़े जानवर के अंदर, जैसे इंसानों के अंदर या बड़े जानवर जो है उनके अंदर ये होलोजाइक पाया जाता है। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। इस तरीके से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स खुद ब खुद, ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट, ख्याल रखना, सफाई, ध्यान रखना किसी का। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism synthesize their own food within their body by using raw material। इसमें कहते हैं ये कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड है, वो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ब खुद अपने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके खाना बनाता है। तो ये फर्दर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो वो पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या है? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये कहते हैं कि इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ ज़्यादातर दिखता है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। अब उस ग्रीन कलर पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, दरख्त के अंदर। और दरख्त ग्रीन क्यों होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन होता है। एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट हो और जो वो ऑर्गेनिज्म, और ये इस तरीके की फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो किसके अंदर हमें दिखती है, ग्रीन कलर पिगमेंट के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। तो आगे बता जाता है कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, क्या यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, वाटर एंड एनर्जी को यूज़ करके। कहाँ से, फ्रॉम सनलाइट। इसकी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा जिसमें आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सनलाइट से लेता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि ग्रीन प्लांट्स, अलगी और साइनोबैक्टीरिया, ये जो है ये खुद ब खुद खाना बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जिसमें वो जिस तरीके से वो खाना लेते हैं, जैसे जड़ों से वो पानी लेते हैं, पत्तों से वो सूरज के ज़रिए जो है वो खुराक लेते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। एंड आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो उसको हम और भी क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब हम आगे देखेंगे इसको पढ़ने के बाद किस तरीके से जो है वो खाना लेता है और कैसे लेते हैं। तो दूसरे मोड्स जो है वो क्या है न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर, कहते हैं कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते जिनमें क्लोरोफिल्स हो, कुछ के अंदर क्लोरोफिल्स नहीं होता क्योंकि सारे पत्ते ग्रीन नहीं होते, कुछ का कलर जो है वो अलग अलग होता है। सो दे ऑब्टेन देयर फूड थ्रू हेटेरोट्रॉफिक मोड। तो वो कैसे अपना खाना लेते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड से अपना खाना तैयार करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, एक पैरासाइटिक, इंसेक्टोवरस, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। ये अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पैरासिटिक, इंसेक्टोवरस और सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। तो अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। आप कभी ज़रूर जंगल की तरफ गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि नीचे एक और दरख्त होता है, लेकिन उसके ऊपर जो दरख्त बना होता है छोटा सा, वो कोई और जनरेशन का होता है।
वो उस जनरेशन का नहीं, आपको अजीब सा लगता है, तो आप कहते हैं देखो इस दरख्त के ऊपर दूसरा दरख्त बना हुआ। तो इसी तरीके से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो प्लांट होता है, वो न्यूट्रिशन होती है, वो प्लांट होता है जो डिपेंड होता है किसके ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर। अब वो खुद ब खुद खाना वगैरह नहीं बनाता है। अब ये सिर्फ दरख्त ही नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं। वो मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताऊँगा। पैरासाइटिक प्लांट उस प्लांट को कहते हैं, वो प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर बनता है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। सच प्लांट्स आर आल्सो नोन एज पैरासाइटिक प्लांट। तो उस इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट। तो उसकी एग्जांपल जो है वो कास्कोटा है। कास्कोटा आपने ज़रूर देखा होगा। द प्लांट विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन कॉल्ड पैरासाइट। वो प्लांट विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन कॉल्ड पैरासाइट। वो प्लांट जो हासिल करता है न्यूट्रिशन, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट। एंड अदर इज़ कॉल्ड होस्ट। अब किसको कहा जाता है, जैसे ये दरख्त है, तो इस दरख्त के अंदर ऊपर दूसरी जनरेशन का दूसरा दरख्त बना है। अब होस्ट कौन हुआ, होस्ट ये हुआ क्योंकि इसको एक मेहमान समझ लो आप। अब फ़ायदा ये उठाता है और इसको नुकसान देता है। जो भी पैरासाइटिक प्लांट होता है वो हमेशा फ़ायदा उठाता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपने होस्ट को नुकसान पहुँचे या ना पहुँचे, उसको वो कोई फ़िक्र नहीं होती। वो जब मर्ज़ी चाहे वो अपनी खुराक ले लेता है, चाहे होस्ट के अंदर खुराक बनाने की इम्यूनिटी हो या ना हो। उससे ये फ़िक्र नहीं होती कि मैं अपने होस्ट प्लांट को जो है वो मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ। इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइट इज़ ऑलवेज बेनिफिटेड एंड होस्ट इज़ ऑलवेज हार्मिंग। देखो यहाँ पर बताया कि हमेशा जो है वो पैरासाइट जो है हमेशा क्या करता है, फ़ायदा उठाता है। एंड होस्ट इज़ ऑलवेज हार्म, और हमेशा जो है वो होस्ट जो है वो हमेशा क्या हो जाता है, नुकसानदा हो जाता है। जैसे कसकटा एक तरीके का दरख्त होता है। वो दरख्त के ऊपर दरख्त बना होता है जो अपने होस्ट को नुकसान देता है, लेकिन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में काफ़ी सारी कोशिश करता है। इस तरीके से इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन क्या होता है, सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आपने पिक्चर प्लांट के पहले पढ़ा होगा, 7th के सिलेबस में ही ये भी है। आप एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देख लीजिए, उसमें आपको ये सिलेबस मिलेगा। क्योंकि हम ये जो है जो भी मटेरियल हम निकालते हैं तो वो एनसीईआरटी की बुक से ही निकालते हैं। तो वहाँ आप 7th की एनसीईआरटी बुक्स जो है वो निकाल कर देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगी इंसेक्टिवायरस न्यूट्रिशन क्या होता है। आपने बहुत सारे फूल ऐसे देखे होंगे, वो फूल वो नेचुरली अपनी खुराक जो है वो लेते हैं, लेकिन वो अपनी खुराक जो है वो ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। वो जैसे ही अपना, उसको हम बुड कहेंगे, या अपना फूल जैसे ही उसको थोड़ा मुंह खोलता है तो उसके अंदर इस तरीके की स्मेल होती है, इस तरीके का एक जैसे हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो इस तरीके की उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, उस फ्लावर के अंदर, उस बुड के अंदर, उस प्लांट के अंदर, जो उन इंसेक्ट्स को क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। किसके अंदर, अपने अंदर। जैसे अपने अंदर उसको ट्रैप, जैसे ही फूल होता है तो फूल जैसे खिल जाता है तो वो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपना जूस लेने के लिए जो है कहाँ जाते हैं, फूल के अंदर। लेकिन वो फूल ऐसा होता है, वो उन इंसेक्ट्स को जो है वो क्या कर लेता है, वो ट्रैप कर लेता है, उनको फंसा लेता है और ऊपर से खुद ब खुद बंद हो जाता है। जैसे खुद ब खुद ऊपर से बंद हो जाता है तो दरख्त जो है, वो फूल जो है, वो उन कीड़ों का, उन इंसेक्ट्स का जूस लेना जो है वो शुरू कर देता है। जैसे उनका इंसेक्ट का जूस लेना शुरू कर देता है तो वो जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो जूस जो है वो प्लांट ले लेता है और अपना फ़ायदा वो ले लेता है। तो इस तरीके की प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट। तो उसके अंदर पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट की एग्जांपल मैंने यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन आप जो है वो गूगल कर सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप, या आप 7th की एनसीईआरटी की बुक पर देखकर उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको पिक्चर्स भी मिल सकती हैं। तो ये किस तरीके का दरख्त होता है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और वहाँ से अपनी फूड जो है वो हासिल करता है।
इस तरीके से सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जो जो हासिल की जाती है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। मीन्स आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर जो हैं वो ज़मीन में मरते हैं, तबाह हो जाते हैं, राख हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो कुछ न्यूट्रिशन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। और उस तरीके और वो क्या शो करते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सैप्रोफिट्स। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स जो फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या हो जाता है? अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं। तो इसमें खासकर मशरूम्स, मोल्ड्स और बैक्टीरिया और फंजीज वगैरह जो है वो आते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे रहा हमारा symbiotic plant. Symbiotic nutrition. When two different plants from different species live together and benefit each other in terms of food and shelter, they are termed as symbiotic. यहाँ आपको पहले ही समझ आ गई होगी कि सिम्बायोटिक प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जहाँ दो जनरेशन के, दो स्पीशीज़ के प्लांट जो है एक साथ रहते हों, एक साथ खाना जो है वो हासिल करते हों और बेनिफिट लेते हों। तो इस तरीके की और वो क्या करते हों? दूसरों को शेल्टर प्रोवाइड करते हों और अपना खाना जो है वो दोनों मिलकर हासिल करते हों। तो इस तरीके के पौधे को, प्लांट को जो है हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। जैसे एसेशन ऑफ राइबोसोम्स बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस एक प्लांट है और राइबोसोमस बैक्टीरिया। राइबोसोम्स बैक्टीरिया जो है आपने सेल्स के अंदर सुना होगा या देखा होगा। तो ये जो है दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर अपनी खुराक लेते हैं और हासिल करते हैं और किसी को शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स और बैक्टीरिया जो है वो मिलकर एक दूसरे की खुराक लेते हैं और दूसरे को फ़ायदा देते हैं, मीन्स शेल्टर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर कर दें। अगर आपको और भी अच्छा लगा हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिए। होप कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब और कामरान करे। हमारी ये दुआ आपके साथ रहेगी। दुआ करें कि अल्लाह हमें भी कामयाब और कामरान अता फ़रमाए और आप हमेशा जो है लेक्चर को दिल से और दिमाग से देखें ताकि आपको जो है वो अच्छा फ़ायदा हो सके, ताकि आप जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप जो है अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।